ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय वीर हनुमान। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खुशखबरी देना चाहते हैं। 29 मार्च 2025 को रात्रि के 10:07 से वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर चल रही शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम तो, बड़ा ना, बड़ी नी, बड़ा नू, ने, नो, बड़ा या, बड़ी ई अथवा बड़ा यू से प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। कुछ मामलों में कमजोर रह सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। विशेषकर जिन्हें सीने से संबंधित, घुटनों से संबंधित, कमर से संबंधित एवं मस्तिष्क या सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें इस वर्ष में जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन मार्च के बाद का समय पुराने रोगों को दूर करने और आपको स्वस्थ रखने में सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा, जो सीने से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से कुछ पुरानी समस्याएं दूर होंगी तो नई समस्याओं का आगमन भी हो सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जागरूक रहना होगा। विशेषकर जिन लोगों को पेट, सिर दर्द, कमर दर्द व सीने आदि से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव आता जाता रहेगा। ऐसी स्थिति में अपने विषय पर विशेष ध्यान बनाए रखना कठिन होगा। जो लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे वे न केवल अपने विषय पर ध्यान बना सकेंगे बल्कि अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा बल्कि कठिन होगा। वहीं जो लोग अध्ययन के प्रति अधिक गंभीर नहीं रहते हैं अथवा कम समय में अभी तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अपने अध्ययन के टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता है। आसानी से सफलता मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य भाग से पहले आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन मई मध्य के बाद खूब मेहनत की आवश्यकता का संकेत बृहस्पति का गोचर भी कर रहा है। लेकिन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति का गोचर मई मध्य के बाद भी अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के मामले में यह वर्ष थोड़ा सा कमजोर है। उस कमजोरी को दूर कर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अब तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों का व्यवसाय। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। नए व्यापार व्यवसाय या व्यापार व्यवसाय को लेकर नए प्रयोग करने के लिए यह समय काफी अच्छा होगा।
जो कुछ नए प्रयोग करने हैं इसी वर्ष में कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में चला जाएगा, राहु का गोचर 4th भाव में आ जाएगा, केतु का गोचर 10वें भाव में आ जाएगा। इस तरह से यह वर्ष नए व्यापारिक निर्णय के लिए अच्छी नहीं कही जा रही है। जो कुछ जैसा चल रहा था उसको वैसे ही मेंटेन करने की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता भी होगी। यदि आपके फील्ड का कोई सीनियर व्यक्ति आपके संपर्क में है तो उसके साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ जुड़ना होगा। यदि उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस न मिले तो विरोध या बगावत करने के बजाय उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता होगी, उनका लगातार सम्मान करते रहने की आवश्यकता होगी। तभी जाकर के आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन कर पाएंगे। वह व्यक्ति अपना सपोर्ट खींच सकता है और बदले में आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने अनुभव और वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार काम करते रहें, जिससे कि आप अपने व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएं। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से भी मिला जुला परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 6वें भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम देता रहेगा। वैसे ज्यादातर समय मंगल आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि 6वें भाव पर होगी, अतः नौकरी को लेकर के कुछ असंतोष मन में हो सकता है। मार्च के बाद शनि की पोजीशन बदलने के कारण आप नौकरी को लेकर के संतुष्ट रह सकते हैं या काफी हद तक बेहतर अनुभव कर पाएंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छे परिणाम देने और दिलाने का प्रयास करेंगे। मई महीने तक नौकरी में उपलब्धियां मिलती रहेंगी, लेकिन मार्च तक आप कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। मार्च से मई महीने के मध्य का समय काफी अच्छा और अनुकूल होगा। इस बीच जॉब में परिवर्तन करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद स्थितियां थोड़ी सी कठिनाई भरी हो सकती हैं, लेकिन विदेश में काम करने वाले या दूर जाकर नौकरी करने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस अवधि में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति की दृष्टिकोण से शुभ परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह के गोचर को देखें तो वर्ष के अधिकांश समय बुध अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक जब आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा तो न केवल आपकी आमदनी अच्छी होगी, बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचत खाते में भी जाएगा। बचाने में भी आप सफल होंगे। मई महीने के मध्य के बाद आमदनी में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में बचत करने के मामले में अथवा बचाए हुए धन के मामले में बृहस्पति सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन आमदनी के मामले में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक का समय आमदनी की दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं बाद का समय आमदनी की दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर, लेकिन बचत की दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों की लव लाइफ। वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लव लाइफ की दृष्टिकोण से अच्छा परिणाम देने वाला है। अच्छाई की बात करें तो मई महीने के बाद से पंचम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को लेकर जो गलतफहमियां थी वे दूर हो सकती हैं। आप लोगों का नजरिया प्रेम संबंध को लेकर और भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन मार्च के महीने के बाद से शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ बेरुखी दे सकता है। शनि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों के लिए सहयोग भी करेगा। यदि आपका प्रेम सच्चा है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और भविष्य में विवाह की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रेम टाइम पास है या आप प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं, तो समय के अनुसार आपका प्रेम
शनि के गोचर के वजह से समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति का गोचर भी वर्ष के पहले भाग में आपके लिए सहयोग करता रहेगा। इस तरह से आप वर्ष के पहले हिस्से में अपनी लव लाइफ का बेहतर आनंद उठा सकते हैं। वर्ष का दूसरा हिस्सा मिला जुला रह सकता है। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, तो यह वर्ष इस मामले में आपके लिए अच्छी सफलता देने वाला है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक का समय काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा, जो न केवल सामान्य विवाह को संपन्न करवाने में मददगार होगा, बल्कि प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले, सच्चे प्रेम करने वाले लोगों की मनोकामना की भी पूर्ति कराएगा। प्रेम विवाह में बृहस्पति अवश्य सहयोग करेंगे। वहीं जो लोग प्रेम का दिखावा मात्र कर रहे थे, उनकी पोल खुल सकती है, अर्थात उनके लव पार्टनर को यह बात पता चल सकती है कि उनके बीच जो प्रेम था वह इतना मजबूत नहीं था जिसे विवाह में परिवर्तित किया जा सके। मई महीने के मध्य के बाद से परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह की प्रक्रिया को वर्ष के पहले हिस्से में संपन्न करा लेना समझदारी का काम होगा। वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में भी वर्ष का पहला हिस्सा अच्छे परिणाम दे सकता है। बाद के समय में बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, अतः कुछ विसंगतियां या असंतुलन देखने को मिल सकता है। वर्ष के पहले हिस्से में आप वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद ले सकते हैं, जबकि वर्ष का दूसरा हिस्सा आपसे अधिक समझदारी की अपेक्षा कर रहा है। वर्ष के आधे हिस्से के बाद आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। यदि आप गलती कर बैठे तो अनबन हो सकता है। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों की पारिवारिक स्थिति व गृहस्थ जीवन। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामले की बात करें तो वर्ष का पहला हिस्सा बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषकर मई महीने के मध्य तक आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो घर परिवार में सुमति देकर के संबंधों को बेहतर करने का काम करेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति 8वें भाव में जाने के कारण कुछ कमजोर हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति तब भी दूसरे भाव और चौथे भाव को दृष्टि देंगे। कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन कमजोर होने के कारण पहले जैसे परिणाम देने में असमर्थ हो जाएंगे। मार्च के बाद से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने लग जाएगी। कुछ परिजनों के बीच असंतुलन व असंतोष देखने को मिलेगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर शुरू हो रहा है, जो कुछ व्यवधान उत्पन्न करने का काम अवश्य करेगा, लेकिन पुरानी समस्याएं दूर होने से आप राहत की सांस ले सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, वह भी आपकी मदद करता रहेगा। अतः पारिवारिक मामलों के लिए वर्ष का पहला हिस्सा अधिक अच्छा है, जबकि दूसरा हिस्सा कुछ कमजोर है। वहीं गृहस्थ मामलों के लिए वर्ष का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों का भूमि, भवन या वाहन सुख। वृश्चिक राशि वाले यदि भूमि या भवन खरीदने या बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस वर्ष मामले में आपको अनुकूलता देखने को मिल सकता है। विशेषकर मार्च के महीने के बाद चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में गति देने का काम कर सकता है। लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो जाएगा। वह छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन पहले की जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। आप राहत की अनुभूति कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में यह वर्ष अधिक अच्छा परिणाम देगा। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में आपको अच्छी अनुकूलता या तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल से लेकर के मई महीने के मध्य के बीच का समय वाहन खरीदने की दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसके पहले और बाद के समय में संबंधित वाहन के बारे में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ना उचित होगा। लेकिन इस साल आपके वाहन खरीदने की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय। आपके जीवन काल में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। वर्ष 2025 में आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, आइए देखते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, गुड़ एवं मसूर का दान करें, फलदार वृक्षों का रोपण करें और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के पहले उसे अभिमंत्रित करें, उसके बाद ही धारण करें। यदि आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिल पा रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपके घर तक लैब प्रमाणित ओरिजिनल रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके डाक के माध्यम से भिजवा देंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को सभी वृश्चिक राशि के जातकों तक पहुंचाइए, जिससे कि वे भी वृश्चिक राशि के बारे में अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कर सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।